कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सारे बण भाइयों ने अनिल भाई राज्य की ओर से राम राम। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ जो घर में जो है कुछ वे व्रत रखा होगा और कुछ व्रती जो है वो काल रह लिए होंगे। तो भैया आप सबको आकाशवाणी परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमात्मा से कि आपका घर जो है वो खुशियों से भरा रहे। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम एक जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। भाई डांगर किसने नहीं अच्छे लाग दे, सब ना अच्छे लाग गए। और जब घर में 2-4 डांगर हों और दूध हो, दही हो, घी हो, मक्खन हो, तो भाई न्यारे न्यारे हो जाए। और आज तो उस मक्खन खाने वाले का जन्मदिन भी है, तो मक्खन जो है वो बहुत अपने जो घर है उसमें हम जो है टिंडी जिसने कह दें वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए जो बच्चे के लिए दूध जितना ज़रूरी है उसी तरह से जो हमारे पशु हैं उनकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। उनका न्यार फूस अगर सही टाइम पर उन्हें मिल जाए, दाना है, चोकर है या बिनोले हैं, जो भी हम उनको दे रहे हैं, तो भाई उसमें हम एक संतुलित मात्रा में उनको हम जो न्यार फूस दे रहे हैं, न्यार दे रहे हैं, तो संतुलित मात्रा में हम दे रहे हैं। और इसके अलावा जो हम उनको नमक अगर दे रहे हैं, खनिज मिश्रण, खनिज लवण तो हम दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो नमक जो है 50 ग्राम नमक जो है वो हम अपने पशुओं को ज़रूर देते रहें। और ये हमारे जो डांगराले अस्पताल में जो डॉक्टर साहब हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं या फिर डांगराले जो साइंसदान हैं, वो हमने इस बात की भी सलाह दे हैं कि 50 ग्राम नमक जो है वो हम अपने पशु को ज़रूर दें। कई बार आपने देखा होगा कि कई घरों में जो है खोर में नून का डला धरते हैं, ख़ास तौर पर जो सेंधा नून है या उसका डला धरते हैं, ताकि पशु जब जी करे जब चाट ले, जब ना जी करे जब अपना धरते। खोर का हमने ध्यान रखना है। खोर जो है वो पक्की हो तो बहुत बढ़िया है। कई बार जब हम खोर ने साफ तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी जो त्रेड हैं उनमें न्यार फूस किते न किते फंसा रहे, जहर वो सड़ता रहे। अगले दिन फिर हम वही प्रक्रिया शुरू करते हैं और वो जो न्यार फूस है डंगर का जो पुराना था वो फंसा रह जाए और नया जो है फिर शुरू हो जाए। पशु जो है खाते खाते जो है उसमें जी पड़ जाए हैं और वो जी जो है वो जो चारा है, नया चारा है, उसमें आके मिल जाए और पशु जो है वो खा जाए, और जिसके कारण जो है पशु बीमार हो जाए। इसलिए हमने देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। पशु को अगर हम कुछ देंगे तो पशु उसके बदले भी हमने कुछ ना कुछ देगा, दूध देगा, और जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों के लिए ज़रूरी है।
और इसी तरह से जो हमने उनको भोजन दिया, जो न्यार फूस हमने अपने डांगरों को दिया, उससे जो है उनके पेट में जो कई बार दिक्कतें आनी शुरू हो जाए। ये तो रही अंदर की दिक्कत। एक दिक्कत और है पशुओं में, बाहरी जो बार है, जैसे चिचड़ लग गया, खारिश होगी, और जब चिचड़ी जो है अपने पशु को लाग जाए, चाहे वो कटड़ू है, छोटे बच्चे हैं, कटड़ू है, बछड़ू है, या फिर बड़ा पशु है, उसका जब चिचड़ी लाग जाए तो वो चिचड़ी जो है पशुओं में कई ढाल की जो समस्याएं हैं वो खड़ी करते हैं। खून की कमी है, वजन का घटना है, या जो त्वचा है उसके रोग हो जाए हैं, चमड़ी के रोग हो जाए हैं, और इसके साथ साथ कई बार गंभीर समस्याएं भी आकर खड़ी हो जाए हैं, गंभीर बीमारियां भी खड़ी हो जाए, जैसे थैलोसियस है, सर्रा है, बेलोसियस है। ये जो रोग हैं ये पशु को जो है वो कई तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं उनको पशु जो है ले बैठे है, पशु ने ये बीमारियां ले बैठे। ख़ास तौर पर गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में जब तापमान ऊंचा हो जाए, हाई हो जाए, या फिर जो आर्द्रता हो जाए, जैसे नमी सी हो जाए, तो ऐसे में जो बाह्य परजीवी हैं उनकी संख्या जो है बढ़ जाए है, और जब संख्या बढ़ जाए है, जब उनका परिवार बढ़ जाए है, तो वो समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दें। पशुओं की इन जो परजीवी हैं उनसे रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार थना के नीचे जो है वो लागे रहे हैं, या पशु के जांग में चिचड़ी जो है वो लागी रहे, हमने दिखते नहीं, ऊपर ऊपर तो हम हाथ फेरे, जहाँ पशु टांग मारेगा, कदे लोचेगा, कदे खूटेगा, चारों तरफ चक्री काटेगा। तो इस तरह से जो पशु है वो बेचैन रहेगा। जब पशु बेचैन रहेगा तो दूध के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। जब दूध के ऊपर असर पड़ेगा तो जितना दूध हम पशु तक चाहें उस हिसाब से पशु जो है वो हमने दूध नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके जो चिचड़ी लाग रही हैं, जो बाह्य परजीवी हैं वे लाग रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपने जो पशु को बाह्य परजीवियों से जो रक्षा करनी है, जो उनका रख रखाव हो, रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जुएँ हैं, किलियाँ हैं, मक्खी है, मच्छर है, पिस्सू है, माइट्स हैं, और कई डाल की जो प्रजाति है, दूसरी प्रजातियों के जो पशु हैं उनको ज़्यादा हो जाए। यानी कि जो दूसरी जर्सी नस्ल है या फिर जो दूसरे पशु हैं उनका ये ज़्यादा हो। तो इसमें जो है हमने उपाय क्या करना है, क्योंकि अब परजीवी तो लाग गया, अब हाथ तोड़ने से तो चिचड़ी हम तोड़ते रहेंगे, कब तक तोड़ते रहेंगे। तो इसमें जो है हमने दवाई का इस्तेमाल करना है, और दवाई भी आप अगर अपना जो नज़दीक का पशु चिकित्सक है उसकी देख रेख में और उसकी सलाह मान कर अगर आप दवाई ले लेंगे तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। क्योंकि कई बार हम अपनी मर्जी से या दूसरे जो दुकानों पे हम दवाइयों का लेकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई बार पशु जो है वो चाट जाए उस दवाई ने, और जब पशु चाट जाए तो पशु जब चाट गया तो कई बार जो है पशु से हमने हाथ भी धोना पड़ जाए। तो इसलिए जब भी आप कोई दवाई लें तो जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनकी देख रेख में ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे तो जो दवाई बताए हैं कि भाई डेल्टामिथ्रान है, 2 मिलीलीटर की दवाई है इसमें, या फिर 10% साइपरमेथ्रियान है, 1 मिलीलीटर की दवाई है, और 1 मिलीलीटर दवाई और 1 लीटर पानी में इसका घोल बना के, तो जैसे एक बाल्टी में हमने 50 लीटर पानी ले लिया या 25 लीटर पानी ले लिया, तो 25 मिलीलीटर ही हमने उसमें दवाई गेरनी है। न्यू नहीं कि भाई एक ढक्कन भरा अंताजे तार वो गेर दिया। इससे जो है दवाई की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और पानी की मात्रा कम रह जाएगी। तो दवाई जो है उन चिचड़ियाँ पे या जो दूसरे बाह्य परजीवी हैं उन पर असर नहीं करेगी। कई बार ओवरमैक्सटीन का टिक्का जो है 0.2% का, इसका भी हम जो है पशुओं में ये टिक्का जो है लाते हैं जो उनकी खाल है उसके नीचे, ताकि जो सभी परजीवियों से जो है
उसकी रोकथाम हो जाए। लेकिन ये टीका हमने ऐसे ही नहीं लगाना है, किसी अच्छे जो भी चिकित्सक है डांगराले अस्पताल में, उसमें हमने उनकी देखरेख में ही ये टीका लगवाना है। मक्खियों के लार्वी जो है वो कई बार पशु जब हम अंडाण फिराण ले जाए हैं तो किते कांडा लाग गया या फिर कोई ऐसी जगह पे घिस गए वो, तो उस जगह थोड़ा सा कट लाग गया, तो कट लाग गया, घाव हो गया, और उसमें जो है हम देखें मक्खियाँ जो हैं वो बार बार पशु ने तंग करे हैं। जब पशु ने बार बार तंग करे हैं तो उसमें घाव हो जाए है और उसमें जो मक्खियाँ जो है वो अपना लार्वा छोड़ दें, और जिससे अगर देख रेख नहीं रखी तो दिन प्रतिदिन जो है वो घाव जो है बड़ा होता चला जाएगा। तो ऐसे में जो कई बार हम घरों में भी इस्तेमाल कर ले हैं, तारपीन का तेल है, उसमें कोई पट्टी डबो के या फोवा ला के फोवा बे के और हम अपने पशु पे ला सकें, ताकि जो लार्वी है जो अगर अंदर चला गया है तो उसको हम बाहर निकाल सकें। और इसके लिए भी और भी कई दवाई हैं, वो आप जो दवाई हैं वो खुद इस्तेमाल ना करके अपना जो भी अपना कहीं से भी आप ले रहे हैं तो जो दवाई आपने ली है तो उसके ऊपर सारा सब कुछ लिखा रहा है, डब्बी के ऊपर कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे लेनी है, सारा जो है उस पर लिखा रहा है। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप दवाई ले रहे हैं तो ये देख लें कि दवाई बनी कद है और इसकी जो एक्सपायरी डेट है उसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जब हम दवाई ले कर आए हैं तो जल्दी जल्दी में कई घर के कई काम हुए हैं, खेत क्यार के कई काम हुए हैं, जब हम दवाई न जल्दी जल्दी में ले ले हैं और घर आकर भी हम नहीं देखते, जब वो देखें कि भाई दवाई का तो कोई असर नहीं है, जब उसका लिफाफा हटा के देखे हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है, जो इसकी म्याद जो है, जो ख़त्म होने की तारीख है, दिनांक है, वो ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन जब ख़त्म ही होगी वह दवाई, बेकार होगी, तो वो असर क्या करेगी। तो इसलिए दवाई भी थोड़ा रुक के, थोड़ा देख के भाई कद बनी है, कद इसकी म्याद जो है ख़त्म होने जा रही है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरे जो जीव हैं, जैसे अमजोड़ में घुमाने ले गए तो पशु जो है बाहर का पानी पीवेगा, इससे अच्छा ये है कि हम अपने पशु को गरते पानी पे आकर लेकर जाएं तो ठीक रहे। कई बार जो लार्वा खाने वाली जो मछलियाँ जैसे गुम्बूसिया है, या वो जो है जो मच्छरों पे नियंत्रित करे है, उसको जो है कई बार पशु जो है वो खा ले और पशु जो है बीमार हो जाए। तो ऐसे में जब अपने पशु को इस तरह की बार बार उल्टी कर रहा है या फिर कई तरह से जो उठक बैठक कर रहा है या फिर न्यार फूस नहीं खा रहा है, तो पशु का कुछ ना कुछ दिक्कत हो, जुगाड़ी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से अगर पशु किसी भी तरह से अगर परेशान हो रहा है तो उस पर ज़रूर ध्यान रखें। यूँ नहीं कि भाई पशु एक खूटे बांध दिया और हम जो है काम खेत में चले गए, न्यार फूस चले गए, सांझ ने 4 बजे के न्यार घेर दिया और 6 बजे अपने दूध काटने का टाइम हो गया तो अपना दूध काट लिया। ऐसा नहीं है। पशु को अगर हम जितने प्यार से रखेंगे उसी तरह से पशु भी हमने जो है प्यार देगा। और कई और विधियां हैं, उससे भी हम अपने जो है अपने पशु को बचा सकें। जहाँ भी आप पशु को बांध रहे हैं, जहाँ भी जिस जगह पशु खड़ा है, या कई बार देखा है कि वहाँ कीड़े चलते रहे हैं या जो पिस्सू हैं वो चलते रहे हैं या फिर जो चिचड़ियाँ हैं वो चलती रहें। ख़ास तौर पर जब जहाँ कुत्ते होंगे, जो तो कुत्तों से ही कई बार जो है आवारा कुत्ते हैं तो उनसे भी चिचड़ियाँ जो है हमारे पशु की तरफ जो है आ जाए। तो जहाँ भी आपने देखा है कि भाई पशु जहाँ बांध रहे हैं पशुशाला में, वहाँ बाड़े में, तो वहाँ एक बार 6 महीने में एक बार चूने की पुताई जो है वो ज़रूर कर दे, क्योंकि चूने से जो कई तरह के जो दूसरे कीटाणु हैं, मक्खी है, मच्छर है, वो ख़त्म हो जाए। और मक्खी मच्छर के लिए तो हम कई बार आप इन दिनों में तो एक और भी बीमारी फैल रही है, स्वाइन फ्लू। और कई जगह हमने अखबारों में भी देखा है कि इतने जो पशु हैं या सूअर जो हैं वो मृत पाए गए। तो ऐसे में जो है अगर पशु
मर भी गया है तो उसको हमने दबा देना चाहिए, खड्डा खोद के। ऐसे ही ना फेंकें, कई बार नदी में फेंक दे हैं और जिससे कि पानी जो है दूषित हो जाए है। और इधर उधर अगर हम अपने पशु ने इस तरह फेंक देंगे तो वो पशु जो है वो उससे जो है दुर्गंध पैदा होगी, कीटाणु पैदा होगी, मक्खी मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां पैदा होंगी। तो इसलिए अपना पशु अगर कुछ हो भी गया है तो उसको खड्डा खोद कर उसके ऊपर चूना गेर कर या नमक गेर कर उसको जो है हमने दबा देना चाहिए। और अपने पशु को अगर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी हो भी गई है तो अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें और टाइम टाइम पे अपने पशुओं को जो बीमारियां हैं उनके टीके ज़रूर लगवा लें। और पशुओं को ये टीके जो हैं मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। तो ये तो रही बातचीत पशुओं में बाह्य परजीवियों का नियंत्रण हम कैसे करें। और भाइयों ईब सुन लिया एक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक कृष्ण जी का गीत, आइए सुनते हैं आप भी और हम भी। जग सुना लागे दुखी फिरे सारे नरना, दुखी फिरे सारे नरना। गीता का उपदेश तेरा वो, गीता का उपदेश तेरा वो याद करे से बारंबार, याद करे से बारंबार। मुरली की धुन फेर सुना जा, ला जा एक पर फेरा भगवान कृष्ण मुरारी, ले ले जन्म दोबारा। भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ले ले जन्म दोबारा। बाट तेरी दिन रात, देखे बाट तेरी दिन रात। कड़ गया मारा बरज बिहारी, कड़ गया मारा बरज बिहारी। या है चिंता दिन और रात, या है चिंता दिन और रात। जमुना के तट दर्शन लागे कर दे न पो बारा। भगवान कृष्ण मुरारी, जन्म दोबारा। भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ले ले जन्म दोबारा, दोबारा।
धन जी तेरी गऊ बिचारी देखे बाट तेरी दिन रात, देखे बाट तेरी दिन रात। कड़ गया मारा ब्रज बिहारी, कड़ गया मारा ब्रज बिहारी, याहे चिंता दिन और रात, याहे चिंता दिन और रात। जमुना के तट दर्शन लागे कर देने पो बारा, भगवान कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा, भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा, भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा, ले ले जन्म दोबारा, ले ले जन्म दोबारा, और ले ले जन्म दोबारा। भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। तो भाइयों ये तो सुना हमने भजन हरियाणवी फिल्म छैल गलिया जांगी की। और अब एक छोटी सी चर्चा कर लिया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। लेकिन भाइयों इस योजना का जिक्र करेंगे हम थोड़ा सा डट के। पहले मौसम का हाल जान लिया। आज का जो अधिकतम तापमान रहा है वो रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो तापमान है वो अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना। और वही कल जो है कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। और वही कल के कार्यक्रम का थोड़ा सा जिक्र कर लें। और वही कल है शनिवार और कल हम आपके लिए लेकर आएंगे चर्चा अमृत सरोवर जल संचय का नया रूप। इसके साथ ही एक और चर्चा करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन में ध्यान देने योग्य बातें। तो ये तो रहे कल के कार्यक्रम। और हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। सरकार ने कुसुम योजना की शुरुआत अलग अलग राज्यों में कर दी गई है। लेकिन भाइयों पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाले सौर पंप की जो सुविधा प्रदान कर रही है। और सरकार द्वारा 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल का जो सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलने की सरकार की योजना है। राज्यों के सभी जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को वो जो है वो पूरा कर सके हैं। और इनमें जो है ज़्यादातर जो है उम्मीदवार अपने राज्य की कृषि एवं ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सके हैं। जिन भाइयों ने अभी तक ये आवेदन नहीं करा है तो वो भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत इस योजना का लाभ उठा के और जो है इस योजना का जितना भी हो सके भाइयों, क्योंकि ये योजना जो है इस योजना से पेट्रोल भी बचेगा, डीजल भी बचेगा, जिससे कि हमारे पंप चल रहे हैं वो सीधे जो है वो सौर ऊर्जा से जोड़ दिए जाएंगे। और इसमें जो है इस योजना की घोषणा जो है पहले करी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो शुरुआत है उसमें जो है एक और भी जोड़ा गया है एक के उम्मीदवार जो भी किसान भाई है उसको 60% केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो 30% ऋण जो है बैंक द्वारा देना होगा और 10% जो है वो किसान भाई को इसका भुगतान करना होगा। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप संबंधित जो जानकारी है CHC जो अपना नज़दीक का जो भी आपका CHC है आप वहाँ जाके
अगर किसी भाई ने कोई दिक्कत आ रही है तो अपना जो भी है, शहर में हम आते जाते रहे हैं या गांव में भी आजकल तो CHC बन गए हैं, तो वहाँ भी जाकर आप, बैंक में भी जाकर जो है आप इस योजना के बारे में पता करके और इसका लाभ जो है वो ले सकें। और इसके अलावा भैया जो कुछ इसमें दस्तावेज हैं वो भी आपने साथ में लेकर जाने पड़ेंगे। और इसमें जो दस्तावेज हैं वो आप लेकर जा सके हैं कि भाई जैसे कि आप ने पंप जो है सौर ऊर्जा पंप जो है वो लगवाना है, तो आप बैंक में जाकर आप फार्म भर सके हैं। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पानी की कमी की वजह से जो है हमारी फसलें जो है ख़राब हो जाएं, या फिर किसान भाई को जो है सोलर पैनल जो है लगाने में उसको दिक्कत आ रही हो, तो इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने इस योजना के तहत जो है सोलर पैनल भी लगवा दिए गए हैं। और इन सोलर पैनलों के साथ ही जो है बिजली का जो निर्माण है वो भी होगा, बिजली भी बनेगी, और जिसका इस्तेमाल किसान भाई अपने घर में भी करेगा। और अगर फालतू बिजली होगी तो सरकार ना वो बेच भी सके। तो आम के आम गुठलियाँ के दाम, क्योंकि घर में भी जो हमारा बिजली का बिल आवा था वो भी बच जाएगा, और जो फालतू की बिजली हो सरकार ना बेच भी सके, तो उससे भी हमने 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से जो है किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो वही आय को जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी जो है हमारे किसान भाइयों की जो आय को दुगना करने के लिए जो आह्वान किया है, तो ये भी जो है ये योजना भी जो है किसानों की आय में जो है बढ़ोतरी करने का एक योजना है। प्रधानमंत्री जी कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को जो दस्तावेज है वो अपने साथ जो है वो रखने पड़ेंगे और लेकर जाने पड़ेंगे। आधार कार्ड, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, किसान होने का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, ज़मीन का विवरण और स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो भाई इस योजना का आप भी लाभ उठा सके हैं, और जितना भी हो सके अपना इस योजना को, कई किसान भाई जो है वो इसका लाभ पहले भी ले रहे हैं। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई अब घड़ी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही आपसे ज़्यादा बातचीत करने की, तो अनिल भाई राजे ने दो इजाज़त। सब बण भैया ना राम राम। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।